I declare the 42nd Junior Tennis National Championship 2025 open. करते हैं. Heartiest welcome to you, ma'am. का मार्ग प्रशस्त करती रहे. Saluting the giants, registering their participation. After Andhra Pradesh, we have Team Assam. बिहार के ये खिलाड़ी मंच के सामने अपनी प्रतिभागिता दर्शाते हुए और बढ़िए स्वागत कीजिए टीम चंडीगढ़ का. छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी मंच के सामने इस समय पहुंचे हैं. ये प्रयास भी है और पंजाब के ये खिलाड़ी उत्सुकता से मंच की ओर. राजस्थान की कड़ी धूप गुजर रही है और चीन इनके पीछे. For boys and girls at Jammu, respecting the rules and regulations, that in the true spirit of sportsmanship, for the honor of our country, मैं शायद उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दिनों में वो कार्यक्रम बच्चे भी शायद देख पाएंगे और उनको भी लगेगा कि डोगरा कल्चर और जम्मू की कल्चर कैसी है, कितनी खुशनुमा है. और ऐसे माहौल के लिए बिल्कुल उपयुक्त रूप से आपने ये कार्यक्रम चुना था. इसके लिए आयोजकों को बहुत बहुत बधाई. और जो भी बच्चे यहाँ पर शामिल हुए हैं, आप सबको मेरी शुभकामनाएं. अभी मुख्य अतिथि जी भी अपने विचार आपके समक्ष रखेंगी. और इस प्रतियोगिता में और क्या क्या हो सकता है आने वाले दिनों में, स्पोर्ट्स काउंसिल और किन किन गतिविधियों में यूथ को इन्वॉल्व कर सकती है, क्योंकि यूथ का इन्वॉल्व होना, अपनी ऊर्जा को सही रास्ते के ऊपर लगाना, ये ज्यादा जरूरी है. आज के समय में जब मोबाइल का युग है, इंटरनेट का युग है और कोई भी परिवार में भी, परिवार के सदस्य भी अपने मोबाइल के साथ जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ पूरी ढंग से बात नहीं कर पाते हैं. ऐसी खेलों की स्पर्धाएं कहीं ना कहीं एनर्जी को चैनलाइज करने में मदद करती हैं. और सबसे बढ़कर जो बहुत से युवा कहीं ना कहीं जो ड्रग्स के रास्ते के ऊपर चल पड़ते हैं, उससे भी बाहर निकलने का रास्ता मिलता है. तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको शुभकामनाएं देता हुआ कि सभी प्रतियोगी अच्छे से खेलें और इस खेल की रंगत को अपने जीवन में भी लाएं और अपने जीवन को बिल्कुल खेलता हुआ, फूलता हुआ बनाएं. धन्यवाद. की कमी नजर आ रही है, ये कैसे हो सकता है?
मंचासीन गणमान्य हमारे सारे गेस्ट, प्यारे बच्चों, पार्टिसिपेंट्स, JNK टीम, सारी स्टेट से आई हुई टीम्स, दिनेश जी who is the General Secretary for the Tennis Federation of India who has come all the way, और सभी कोचेस और यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, आप सबको प्यार भरा नमस्कार। ये देख के कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम मुझे लग रहा है, क्योंकि टेनिस कॉर्ट इतना पॉपुलर अभी इंडिया में नहीं है और इस गेम को बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं हैं। I am really glad today that JNK is hosting this 42nd Junior Tennis Court National Championship 2025। हमें इसको होस्ट करने का मौका मिला है। ये अपने आप में इस बात को साबित करता है कि JNK का स्पोर्ट्स विभाग दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत स्पोर्ट्स फेडरेशंस के साथ मिलके, लोकल स्पोर्ट्स एसोसिएशंस के साथ मिलके, ऑल इंडिया फेडरेशंस और एसोसिएशंस के साथ मिलके एक अच्छे नए बदलाव की ओर और एक अच्छी नई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की ओर स्पोर्ट्स में JNK को ले जा रहा है। बहुत लंबी स्पीच में नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हर तीसरे या चौथे दिन हमारी कोई ना कोई चैंपियनशिप, कोई ना कोई हमारा प्रोग्राम या इनॉग्रेट होता है या संपन्न होता है। अभी कल ही हमने नेशनल स्कूल गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी को अंजाम दिया है, जो करीब 50 days लॉन्ग एक इवेंट था, जिसमें वेरियस चैंपियनशिप्स इन द 4 डिसिप्लिन्स, टेबल टेनिस, taekwondo, टेबल टेनिस, वुशु एंड वन मोर डिसिप्लिन, उसमें 50 days तक वो प्रतियोगिताएं चलती रही नेशनल स्कूल गेम्स की। और JNK की टीम ने 2 डिसिप्लिन्स में अंडर 19 ताइक्वांडो एंड वुशु, उसमें हम चैंपियंस रहे हैं। मैं इस मंच से ये बात कहना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो पिछले 5 सालों में खेल कूद के प्रति जो सरकार का जो फोकस रहा है, और सरकार ने जिस तरीके की फैसिलिटी, गवर्नमेंट ने जिस तरीके की फैसिलिटी क्रिएट करी है, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि खेल कूद और यूथ, जो यंगर जनरेशन है, उसको पॉजिटिवली एंगेज करने के लिए, यूथ को एक अच्छी दिशा देने के लिए, एक अच्छा बल देने के लिए यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की सेक्टर की बहुत ज्यादा महत्ता है। और उनके इस मैसेज को और उन्हीं के डायरेक्शंस में जो भी स्टेट को मदद मिली, यूटी को मदद मिली फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, और एज अ रिजल्ट जो सप्लीमेंट किया यूटी की तरफ से, इतना सारा बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों के लिए हम क्रिएट कर पाए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता होती है कि हर एक इंडाइस में, हर एक इंडाइस में, चाहे वो मेडल टैली हो नेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स में, चाहे वो मेडल टैली हो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में, चाहे क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो बाय द वे ऑफ क्रिएशन ऑफ स्पोर्ट्स स्टेडियम्स, इंडोर हॉल्स, नाइट प्लेइंग फैसिलिटी, कंडक्ट ऑफ लीग्स एक्सेट्रा, कोई भी इंडाइस आप देखें, यूथ पार्टिसिपेशन जो कहीं 5 लाख 6 लाख के करीब होता था 2019 में, और आज हम बात करते हैं कि टोटल यूथ आवर्स ऑफ पार्टिसिपेशन हैव गॉन इन लैक्स। इट इज अराउंड 45 to 50 lakhs दिस टाइम दैट वी आर गोइंग टू टच। तो इससे ये पता चलता है कि किस लेवल पे और कितनी तेजी से सरकार ने काम किया है, और सबसे ज्यादा बड़ा जिस जज्बे के साथ हमारे बच्चों ने, हमारे प्लेयर्स ने, जो बाहर से प्लेयर्स आए हैं, उनके लिए भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी बच्चे यहाँ पे खेलने आए हैं और खेलते हैं, चाहे वो बाहर से हैं, चाहे वो JNK से हैं, उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि जो भी फैसिलिटीज क्रिएट की जा रही है उनका आपने भरपूर फायदा उठाया है। इस सेक्टर को आपने वाइब्रेंट बनाया है। बच्चों ने स्पोर्ट्स की दुनिया में JNK का नाम रोशन किया है। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम ओलंपिक्स तक में पहुंच चुके हैं, मेडल्स ला चुके हैं। पैरालंपिक्स में हमारे बच्चे गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज ला रहे हैं।
ये इसी बात का प्रतीक है कि बच्चों का जो जज्बा है उसको किसी तरीके से सरकार एक अच्छे तरीके से एक अच्छे ढंग से चैनलाइज कर पाई है। जो बात यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर ने कही शक्ति पाठक साहब ने कि ड्रग मेनेस जो एक है उससे हमारी यंगर जनरेशन जो है वो जूझ रही है। तो इस मंच से मैं ये कहना चाहती हूँ कि नशा मुक्त भारत की जो कैंपेन चल रही है, ना कि सिर्फ वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ये कैंपेन है, बल्कि सभी डिपार्टमेंट्स उसमें अपना अपना योगदान करते हैं। पुलिस की तरफ से भी उसमें बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, और यूथ सर्विसेज, क्योंकि यूथ सर्विसेज हमारे अंडर आता है तो यूथ के प्रति हमारी एक खास जिम्मेदारी बनती है। मैं यही कहना चाहती हूँ, ज्यादा मैं यहाँ पे पेरेंट्स हालांकि नहीं है, बट शायद बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो पेरेंट्स के रोल में भी रहते हैं, और बच्चे शायद ये मैसेज अपने साथ लेके जाएंगे कि स्पोर्ट्स और यूथ ओरिएंटेड एक्टिविटीज एक ऐसी चीज है जो आपको अपना टैलेंट होन करने का मौका तो देती ही है, लेकिन आपको वक्त जाया करने वाली आदतों से, बुरी आदतों से बचाती है, आपको मेंटल फिजिकल फिटनेस देती है। तो ये जो इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, ये मेडल्स लाने के लिए तो है ही, ये स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए तो है ही, लेकिन ये आपके अंदर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जगाने के लिए, आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड जगाने के लिए, और आपको अच्छी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने के लिए भी एक बहुत बड़ा एसेट है। इसको आप पूर्णतया उपयोग में लाएं, और हम सभी को, बच्चे तो खेलते ही हैं बट यहाँ बहुत सारे बड़े लोग भी बैठे हैं, कि हम सबको किसी ना किसी स्पोर्ट में, चाहे वो दिमाग का स्पोर्ट हो, गेम हो, चाहे वो फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड गेम हो, लेकिन हमें कुछ ना कुछ स्पोर्ट जरूर ज्वाइन करना चाहिए, जरूर खेलना चाहिए। इससे हमारा बहुआयामी विकास होता है और हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ अपनी बात को मैं विराम देती हूँ, और ओपन अभी करना होगा। So I declare the 42nd Junior Tennis National Championship 2025 open. Chief guest यश हो रही है, 30 तारीख तक चलेगी, क्या कुछ कहेंगे? It's the 42nd edition of this championship. It's a game which was not very much known in JNK, so I'm happy that this event we are hosting along with the Tennis Federation of India, उनके साथ मिलके, और जो JNK के जो टेनिस एसोसिएशन है उनके साथ ये मिलके हम कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इससे स्पोर्ट को पब्लिसिटी मिलेगी, लोगों को पता चलेगा। जर्मन ओरिजिन का स्पोर्ट है ये, और बड़ी बात ये है कि 2027 में दिल्ली में वर्ल्ड जो चैंपियनशिप है टेनिस का, उसका आयोजन किया जाएगा। तो अच्छा लगा, बहुत सारा पार्टिसिपेशन है, करीब 24 टीम्स आई हैव बीन टोल्ड, 24 टीम्स आई हैं, 24 यूपीज और स्टेट से सब मिलाकर के। सो 24 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग। 5 दिन का इवेंट है और 30th को ये कंक्लूड होगा, एंड आई एम होपिंग दैट टीम JNK विल डू वंडर्स इन द गेम।